عمل کرنے والا کیا ہوگا؟ مبارک ہوگا۔ کیوں مبارک کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کو پڑھ لو گے تو کچھ جو ہے وہ جان لو گے، اور کلام ہی ہمیں سکھاتا ہے سچائی سے واقف ہو گے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ بندھن ٹوٹ جائیں گے، جوئے ٹوٹ جائیں گے، روگوں سے شفا پاؤ گے، بیماریوں سے آپ لوگ شفا پاؤ گے، ہر طرح کی مشکلوں پر غالب آؤ گے، اور دشمن کے ساری قوت پر قدرت پر غلبہ حاصل کرو گے۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ آمین۔ کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ تو آج جو حوالہ آپ کے لیے لیا گیا ہے زبور 112، اس کی جیسا کہ بیٹے نے آپ سبوں کے لیے پڑھا، پہلی 5 آیتوں کو اس نے آپ کے لیے ریڈ کیا۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے زبور ہے، اور اس میں ایک ایماندار کی، خدا سے محبت کرنے والوں کی جو ہے ایک تصویر کو کھینچا گیا ہے کہ جو شخص، جو بندہ، جو بندی، جو خدا کا بیٹا، جو خدا کی بیٹی خدا سے محبت کرتی ہے، ایک ایماندار کی تصویر کو پیش کیا گیا ہے کہ محبت کرنے والا، ایمان رکھنے والا، بھروسہ کرنے والا ہی خدا سے ڈرتا ہے۔ جس کو محبت نہیں وہ ڈرتا بھی نہیں۔ اور یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے، جو کہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور کوئی بھی کام اس کا ٹھیک نہ ہو، اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہ ہو، اس کی بات چیت بھی ٹھیک نہ ہو، رویہ بھی ٹھیک نہ ہو، کردار بھی ٹھیک نہ ہو، اور خدا کی مرضی سے ہٹ کر اپنے دل کی کرے، جو اس کا من چاہے وہ کرے، تو کیا آپ اور میں اس بات کے منصف ہے کیا وہ ٹھیک کر رہا ہے؟ کیا وہ ڈر رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمیشہ خدا سے ڈرنے والا جو ہے، اس کو ڈر کو اس طرح سے بھی جو ہے عبریوں میں اس کا ترجمہ جو ہے اس طرح سے یہ کہ خدا کی تعظیم کرنا، رسپیکٹ کرنا۔ ہم جس سے ڈرتے ہیں، ہم نے دنیا میں بھی دیکھا کہ ہم جس سے پیار کرتے ہیں، جس کی عزت کرتے ہیں، اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈرتے ہیں۔ اور جس کا ہمیں کچھ جو ہے اس سے کوئی محبت نہیں، کوئی واسطہ نہیں، تو پھر ہم اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے خدا کے کلام میں لکھا مبارک ہے وہ آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا سے ڈرنے والے کے لیے بہت ساری برکتیں اس زبور میں، زبور 112 میں بہت ساری برکتیں خدا سے ڈرنے والوں کے لیے
औलाद को बरकत मिले, मेरे बहन भाइयों को बरकत मिले, मेरे रिश्तेदारों को बरकत मिले, मेरी कलीसिया को बरकत मिले। तो ये बरकत पाने के लिए कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। सबसे पहले तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि खुदावंद की हम्द करो। हमें क्या करना है? हर हाल में खुदा का शुक्र करना है, तारीफ करनी है, क्योंकि उसने हमें इसीलिए बनाया, इसीलिए पैदा किया कि हम उसकी हम्द करें, उसकी सताइश करें, उसके नाम की मदद सराई करें। उसका शुक्र करने वाला कभी कम ना रहेगा, कभी कमजोर ना रहेगा। तो यहाँ पर लिखा कि मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। तो जो खुदावंद से डरता है क्या करेगा? उसके लिए कैसी बरकतें होंगी? पहली बात कि वो ताबेदारी करेगा, दूसरी बात कि वो फरमाबरदारी में रहते हुए क्या करेगा? बदी से किनारा रखेगा और उसके हुक्म को मानता हुआ आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि खुदा कहता है वैसे करेगा। और फिर वो क्या करेगा कि खुदा के कलाम को जो है अपनी निगाहों के सामने रखेगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि उसके हुक्म में खूब मसरूर रहता है। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। कोई एक बच्चे की बात नहीं हो रही कि कोई एक बच्चा छोटा या बड़ा या खूबसूरत या ताकतवर जो भी, बल्कि यहाँ लिखा हुआ उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी। यानी पुश्त दर पुश्त, पुश्तों तक का वादा, पुश्तों तक की बरकत का वादा है कि उसकी औलाद जो है रास्तबाज, वो रास्तबाज जो खुदा से प्यार करता है, जिसका भरोसा, जिसका ईमान खुदावंद है, और उसकी औलाद क्या होगी? जमीन पर जोरावर होगी। पावरफुल बच्चे होंगे आपके, ताकतवर बच्चे होंगे। ऐसा नहीं कि काम किया और खराब हो गया, ऐसा नहीं कि बिजनेस शुरू किया नाकाम हो गया, ऐसा नहीं कि कहीं गया किसी काम को लेकर तो वहां से उसने इब्लीस के हाथों से मार खाई, शिकस्त उसके लिए नहीं बनी। उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए सरफराजी है, उसके लिए पारवती है, क्योंकि उसके साथ रबो रसारा रशता या काताला और रबो रसारा, उसके साथ खुदा के कलाम का वादा है। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ लिखा है जो भी रास्तबाज है, किसी एक की तरफदारी नहीं खुदा कर रहा कि ये पास्टर के बच्चे हैं या ये आम शख्स है, कोई नहीं। जिसने भी यीशु मसीह को पहन लिया, रास्तबाजी जो हमें खुदावंद यीशु मसीह से मिली है, और ये रास्तबाजी हमारी नहीं है बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की है, जिसने जो कुछ मारा था हमसे ले लिया, अपना सब कुछ हमें दे दिया। और उस रास्तबाजी का बहुत बड़ा अजर है। हालेलुया। उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी, रास्तबाजों की औलाद मुबारक होगी। हालेलुया। हर मुबारक का मतलब यही है, बढ़ो, फूलो, तरक्की करो। और जैसे आदम और हवा को जो बरकत दी तो कहा बढ़ो, फूलो और जमीन को मामूरो महकूम करो। ये मुबारक का मतलब यही है कि आपके बच्चे बढ़ते चले जाएंगे। और ये हर माँ बाप की जो है वो ख्वाहिश है कि मेरे बच्चे खूब ताकतवर हों। और ये ताकत जो है हमें कैसे मिलती है? कलाम से। कि वो नहीं जो माए अपने बच्चों को खाना खिला के ताकतवर बनाती है, बल्कि खुदा ये फरमा रहा है कि यहाँ जो हुक्म है उनको सामने रखते हुए बढ़ते चले जाओ, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपकी यादगारी रहेगी। जब आप मर जाएंगे तो आपके बच्चों को लोग याद करेंगे कि ये उसका बेटा है, ये उसकी बेटी है। और आपकी याद जैसे खुदा के कलाम में जिसने खुदा का डर रखा, खुदा के हुक्मों को माना, खुदा के कलाम की इज्जत की, खुदा के कलाम की इज्जत की, खुदा की इज्जत की, खुदा की ताज़ीम की, उसको जो है अपना खुदा जानकर उसको सजदे करने वाला बंदा जो है हमेशा ही सामने रखता है अपने खुदा की बात को। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि मालो दौलत उसके घर में है, कभी भी किसी चीज की उसे कमी ना होगी, क्योंकि जहाँ खुदा है वहाँ
اور جو ہمیں جو ٹھیک راہ، جو خدا کی راہ ہے، سچائی کی راہ ہے، جو حقیقی، یسوع نے کہا کہ راہ پر زندگی میں ہوں، اس راہ پر ہم چلائیں گے. تو اس وقت ہم وعدہ کرتے ہیں، لیکن شاید یہ وعدہ بھی اسی طرح ہے جیسے میاں بیوی نکاح کے وقت لوگوں کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، لیکن شاید کچھ سالوں بعد بھول جاتے ہیں. تو وہ جو کرسمس میں بچے کو لائے، خدا کے ساتھ وعدہ کیا، لوگوں کے سامنے وعدہ کیا، اور پھر اس کو بھول گئے. نہ بچے کی صحیح سے تربیت کی، نہ جو ہے اپنا کردار بھی اس کے سامنے ایسا نہیں رکھا کہ بچے ہمیں فالو کر سکیں. تو جب ہم خود بچوں کے سامنے اپنے کردار کو، اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں گے تو ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے، ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے کہ ہمارا جو باپ ہے دن رات، جو ہماری ماں ہے باپ ہے دن رات دعا کرتے ہیں اور خدا کا کام کرتے ہیں، اور کس طرح سے وہ ہم معجزوں کو رسیو کرتے ہیں، کیسے ہم برکت پاتے ہیں، کیسے ہم کمزور تھے تو ہم نے کلام کی مدد سے زور پایا. ہاللیلویا. تو آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر کیا کریں گے؟ آگے بڑھیں گے اور خدا کے نام کو عزت و جلال دیں گے. اور یہی خدا کی مرضی ہے، خدا ہم سے یہی چاہتا ہے. تو اس میں نہ تو اکیلی ماں کا کچھ کام ہے، نہ اکیلے باپ کا. اس میں دونوں کی ذمہ داری ہے اولاد کی کہ ہم دونوں جو ہیں دونوں سیم پیج پر ہونے چاہیے. اس کا پیج الگ اور اس کا پیج الگ نہیں ہوگا. جب ایک پیج ہوگا خدا کے کلام کا جو ہم احترام کرتے ہوئے جو خدا کے کا وہ کریں گے، تو پھر یہ بھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں اگر راست باز ہے، ماں دعا کرنے والی ہے، شوہر اگر نہیں ہے تو پھر بھی معاملات خراب ہوتے ہیں. اگر شوہر ہے بیوی نہیں ہے تب بھی معاملات خراب ہوں گے. تو آپ کے بچے آپ کو ہی دیکھیں گے اور آپ ہی سے سب کچھ سیکھیں گے. برکت کے لیے جیسے لکھا کہ برکت جو ہے نسل در نسل چلتی ہے. آپ مر بھی جائیں گے، برکت نہیں مرے گی. برکت کبھی نہیں مرے گی، برکت چلتی رہے گی. جیسا کرو گے ویسا ہی کرو گے. جو بیج بو کے جاؤ گے. جیسے آپ اچھے کام کرتے ہیں، خدا کے کلام کی تعظیم کرتے ہیں، وہ بیج جو آپ نے بویا آپ کے بیٹے میں، پھر وہ آگے سے ایسے فلو کرے گا، پھر رکنے کا نہیں. اس بیج کا جڑ پکڑنا بہت ضروری ہے. اگر وہ بیج ایک بار جڑ پکڑ لے گا تو پھر خوب کامیابی، سرفرازی، اقبال مندی آپ کا مقدر بن جائے گی. ہاللیلویا. کیونکہ خدا پاک ہے، خدا غیور ہے، اور وہی جو ہے پاک کرتا ہے، وہی کامیاب کرتا ہے. ہاللیلویا. تو پھر یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے دونوں جو ہے ان کو کیا کرنا ہے؟ خدا کے حضور میں جھکنا ہے. خدا، کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کے لیے اچھا نمونہ بننا ہے اور اپنے بچوں کو جو ہے اچھی طرح سے ہم نے ان کی تربیت کرنی ہے. اور جیسا ہم بیج بوئیں گے ہم ویسی ہی فصل کاٹیں گے. اگر ہم جو ہے سچائی کا بیج بوئیں تو سچائی کی فصل کاٹیں گے. کلام کا بیج سچائی کا بیج ہے، یہ کبھی بیکار نہیں جاتا. یہ اس کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے. جب کچھ بھی نہ ہو، آپ کو کچھ بھی نہ دکھائی دے، اگر آپ وہاں پر ایمان کے ساتھ کلام کا بیج بو دیتے ہیں کہ یہ خدا میرے لیے کر دے گا، تو خدا وہ یقیناً ایک وقت آئے گا جب پانی اترے گا، پانی پیچھے چلا جائے گا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کا بیج جو پانی میں لگایا ہوا، جو روٹی آپ نے پانی میں ڈال دی، وہ کیا ہوگی؟ خوب وہ جو بیج ہے ایک وقت میں خوب جڑ پکڑ کر بڑا تناور درخت بنے گا. ہاللیلویا. تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہماری اولاد کیا ہوگی؟ جنریشن کا وعدہ. ہماری اولاد کیا؟ بلیسنگ، پاور، بلندیوں پر، کامیابیوں پر خدا میں لے جائے گا. یہ وعدہ جنریشن ٹو جنریشن چلتا چلا جائے گا. اور اس کے لیے کیا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اگر اپنی کرتے رہے، خدا کو یاد بھی نہ کرے، خدا کو موقع بھی نہ دے کام کرنے کا، اور اپنی دنیا میں رہے، تو یقیناً پھر ہم کامیاب نہ ہوں گے. بلکہ یسوع نے کہا کہ انگور کا حقیقی
दरख्त में हूँ, तू मेरी डालियाँ हो, तो हमें उस डाली में भी पवित्र होकर आगे काम करते चले जाना है, ताकि हमारी औलाद जो है खूब खूब बरकत पाए। हालेलुया। तो यहाँ आगे लिखा है माला दौलत उसके घर में है। जहाँ यीशु है वहाँ सब कुछ है, क्योंकि जब खुदा के साथ, अभी भाइयों ने बहुत अच्छा गीत गाया, तो खुदा साथ है, कलाम साथ है, मुंह में कलाम है, दिल में कलाम है, सोचों में कलाम है, तो बीमारी नहीं आएगी, नुकसान नहीं होगा, रोज रोज चीजें नहीं खराब होगी, झगड़े नहीं होंगे। फिर क्या होगा, जब सब सलामती होगी तो फिर मानो दौलत खुद ही बढ़ता चला जाएगा, दिमाग सही काम करेगा। जब लड़ाई झगड़े होंगे तो फिर सोच काम नहीं करेगी, फिर काम खराब होते चले जाएंगे, एक से बढ़कर एक मुसीबत आपको जो है आपका इंतजार कर रही होगी। तो जब आप खुदा के कलाम पर चलने वाले होंगे तो बरकत पाएंगे। और आगे लिखा, और उसकी सदाकत अब तक कायम रहेगी। सच्चाई जो है, सदाकत जो है, रास्तबाज जो है, उसकी याद कभी ना मिटेगी। बहुत सारे करैक्टर हैं कलाम में, हम देखते हैं बहुत सारी पर्सनैलिटीज हैं, हम देखते हैं उनके बारे में बाइबल में लिखा गया है ना। अय्यूब के बारे में लिखा गया कि वो उसकी सरजमीन पर जो है एक अय्यूब नाम एक शख्स था जो खुदा से डरता था ना, रास्तबाज शख्स। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों के बारे में लिखा हुआ, और जैसे खुदा के लोग खुदा से डरते हैं तो हमेशा उनकी याद रहती है। आप जहाँ भी इस दुनिया में जहाँ कहीं भी आप जाएंगे, आप लोग उठकर चले जाएंगे तो बाद में लोग आपको याद करेंगे, बोलेंगे देखा वो शख्स कैसा बाबरकत है, उसके आने से कितना काम हमारा अच्छा हो गया, उसकी बातों में, उसके बोलचाल में भी हम जो है बरकत पाते हैं। तो हमें उठने बैठने वक्त हर बात में खुदा के कलाम को इज्जत जला देना है। हालेलुया। हमेशा खुदा के कलाम को अपनी निगाहों के सामने रखना है। रास्तबाजों की तारीकी में नूर चमकता है, यानी जब कुछ भी ना दिखाई देगा तो आप किसके मानने वाले हैं? जिंदा खुदा के। हालेलुया। तो हमारा खुदा की किताब में पहले बाब की दूसरे में लिखा है, जमीन सुनसान और वीरान थी, खिराव पर अंधेरा था, खुदा का तूफान की सतह पर जुम्बश करता था, खुदा ने कहा रोशनी दो तो रोशनी होगी। यदि जहाँ कुछ भी ना होगा, आपकी जो कोई भी जरूरत होगी, घर बैठे बैठे खुदा का कलाम आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। तो वो जो खुदा से डरता है वो हर किसी की इज्जत करेगा। पहली बात तो वो खुदा की इज्जत करेगा। हमारा खुदा हमें हमेशा क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है। जो खुदा की इज्जत करेगा वो सबकी इज्जत करेगा, बड़ों की इज्जत करेगा, आपकी बीवी की भी इज्जत करेगा। हालेलुया। और क्योंकि बहुत सारे जो मसाइल हैं इस बात से भी खराब होते हैं, और हमारे बच्चे जब मियाँ बीवी लड़ते हैं घरों में तो बहुत सारी बरकतें भी रुक जाती है। हमारे बच्चे में देखते हैं, बेटा अपने बाप को देखता है हमेशा, और बेटी हमेशा अपनी माँ को देखती है कि मेरी माँ कैसे मेरे बाप के साथ इसका जो है जो भी रहन सहन है किस तरह से, वो अपनी जिंदगी को वैसे ही आइडियल बनाती है, वो वही करती है। और बेटा हमेशा अपने बाप को आइडियल बनाता है कि मेरा बाप मेरी माँ के साथ कैसे गुफ्तगू करता है, कैसे उसके साथ बातचीत करता है, कितनी इसकी इज्जत करता है, और फिर वो आगे जाके अपनी बीवी के साथ ऐसा ही करेगा। वो सीख लेगा कि मेरा बाप ऐसे करता था, ये मेरी तरबियत है। तो क्या खुदा का कलाम हमें बरकत के लिए बुलाया या लानत के लिए बुलाया? बताए? खुदा ने हमें बरकत के लिए बुलाया। जो खुदा से डरता है वो खुदा की क्या करता है? इज्जत करता है, अकेले में नहीं सबके सामने भी। हालेलुया। और वो हमेशा जो है बरकत के वारिस होंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि खुदा हमेशा जिससे प्यार करता है उसे खुदा बहुत बड़ा काम देता है, खुदा उस पर भरोसा होता है। बंदा बेशक बोले कि मैं कमजोर, मैं नहीं कर सकता। बहुत से लोगों ने इनकार किया जिस चीज को खुदा ने बुलाया। मूसा ने बोला कि खुदा मैं नहीं कर सकता, ऐ मेरे खुदा मैं इस लायक नहीं। ये अमिया ने कहा, बहुत से लोगों ने कहा कि मैं इस लायक नहीं। लेकिन वो खुदा जो बुलाता है, जो काम देता है, वो कोई सवाल लेता है। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि हमें सबसे पहले अपने घर को बचाना है। हालात बहुत खराब है, ज़माना और
इसकी बातें, इसकी दुख, मुसीबतें, परेशानियाँ, कभी कभी हम इनको खुद ही बुलाते हैं, है ना। हम खुद बुलाते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, हम खुद बुलाते हैं कि आओ मुसीबतों, हम फारिग बैठे हैं, आओ ये घराना फारिग है, आओ हमारे ऊपर चढ़ाई करो। तो हमें अपने आप को हमेशा खुदा के कलाम में आगे जो है रखना है और खुदा के कलाम की हमेशा बात करनी है और खुदा की ताज़ीम करनी है, खुदा की इज्जत करनी है और अपने घर को बचाना है। जैसे हम देखते हैं कि खुदा ने जो है अपने बंदा नूह को जो खुदा की नज़र में मकबूल था, खुदा ने उसे एक काम दिया, कहा कि ये इंसान ने जो है गुनाह इतना बढ़ गया दुनिया में, इंसान झूठ बोलता है, बदी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो मैं इस दुनिया को तबाह कर दूंगा, मैं इस दुनिया को ख़त्म कर दूंगा। तो नूह से कहा कि एक कश्ती बना। नूह ने जब वो कश्ती बनाई तो मुनादी करता रहा, तो बाकी मुनादी के आओ एक तूफान आने वाला है जिसमें बड़ा नुकसान होने वाला है, खुदा का गज़ब आने वाला है। तो लोगों ने उसकी क्या किया, हंसी उड़ाई। जैसे हम बच्चे संडे स्कूल में गाते हैं कि हज़रत नूह ने कश्ती बनाई, लोगों ने उसकी हंसी उड़ाई, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वो लगा रहा पूरी लगन के साथ उसने खुदा की आवाज़, हालांकि उसको कुछ दिखाई ना देता था, ना कोई बादल दिखाई देता है, ना कोई चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन ईमान के साथ लगा रहा कि खुदा ने कहा है तो मुझे करना है, खुदा जो कहता है वो करके दिखाता है। और उसने खुदा की आवाज़ को ध्यान दिया, खुदा की आवाज़ को जो है उसने खुदा की आवाज़ पर उसने अपने आप को पेश कर दिया और उसने कश्ती बनाई। उसके घर वाले उसके साथ थे, बेटे साथ थे, उसकी बीवी साथ थी, बहू साथ थी, सब लोग उसके साथ मिलके। बेशक बाकी उसके घर वाले कमज़ोर होंगे, लेकिन वो मजबूत था, इसलिए तो खुदा की नज़र में वो मकबूल लोग ठहरा। खुदा ने उसे पसंद किया, जिसको खुदा पसंद करता है उसको काम भी देता है। हालेलुया। तो देखो कितनी बड़ी दुनिया तबाह होगी सारी, लेकिन कौन कितने लोग बचे, सिर्फ 8 लोग बचे, नूह को मिला के उसके सिर्फ घर के लोगों को बचे। कैसे? क्योंकि उसने ताबेदारी की, उसके डर, खुदा के डर से कि खुदा जानेंगे तो फिर डरेंगे भी, है ना। तो खुदा से वो डरा, उसने खुदा की बात का लिहाज रखा, कश्ती बनाई, तो जिसकी वजह से आज में और आप भी है। बच गया वो घराना, 8 लोग बच गए। तो हमें भी ऐसा ही करना है, खुदा की आवाज़ पर ध्यान देना है और हमें क्या करना है, अपने घराने को बचाना है, अपने घराने को बचाना है, ताकि जब हमारा घराना बचे तो फिर वहाँ से हमारी बरकत जो है वो बढ़ती चली जाए, हमारे बच्चे आगे बढ़े और हम इसी तरह खुदा का कलाम जो है वो कौम तक लेकर के जाए। हालेलुया। और खुदा का कलाम जब हमारे अंदर होगा तो ये बड़े बड़े काम करेगा। इसलिए तो लिखा कि मालो दौलत उसके घर में है। हम देखते हैं कि ईमान की किताब में 3 बाब में पतरस और यूहन्ना जब हैकर में जा रहे थे तो एक दरवाज़ा जो खूबसूरत कहलाता है, वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा जो हर रोज़ वहाँ पर भीख मांगने के लिए बैठा रहता था। तो पतरस ने उससे कहा कि हमारी तरफ, उन लोगों ने, दोनों ने कहा कि हमारी तरफ देख। तो उसने कहा कि मुझे कुछ मिल जाएगा यहाँ से, लेकिन उनकी तरफ देखने से उनके अंदर क्या था, खुदा का कलाम था। वो जब उसने गौर से उस लंगड़े ने गौर से देखा तो उन्होंने कहा कि उनका कहने का मकसद ये भी था कि देख, हम तो रोज़ खुदा की हैकल में जाते हैं, तू यहाँ बैठा है, हमारी तरफ देख, हमारे साथ तू चलने वाला है। उन्होंने ईमान से उसको देख लिया कि थोड़ी देर में ये भी चलेगा, और वो दौड़कर, ओ हालेलुया, इससे पहले कि वो जाते, वो जो लंगड़ा था वो उनसे पहले भागकर, जब खुदा के कलाम ने बंधन तोड़े, उस जन्म का लंगड़ा था, और जब उन्होंने कहा कि हमारी तरफ देख, तो उसने बड़े गौर से देखा कि मुझे कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा उससे, उन्होंने कहा सोना चांदी तुम्हारे पास है नहीं, जो कुछ हमारे पास है यीशु मसीह के नाम से तुझे दिए देते हैं।
जाके हमद के गीत गाने लग गया। तो हमारी ज़िंदगी ऐसे होनी चाहिए, हमारे अंदर खुदा का कलाम होना चाहिए। जहाँ भी खड़े हो जाए, कोई दुखी हो, कोई मुसीबत में हो, कोई बीमार हो, हम उनसे ऐसे बात करें, हम कहें कि हमारा खुदावंद यीशु ऐसे मौजज़े करता है। वो हमारा खुदा कादर मुतलक है, वो जिसने कुलसुम को 2 हिस्से कर दिया। हालेलुया। वो जिसने जो है, जो शेरों के मुंह बंद कर देते हैं, जो आग की भट्टी में उतर आता है, वो कादर मुतलक खुदा है, जो 5 रोटियों 2 मछलियों से बहुत सारे लोगों को शेर और सूदा कर सकता है, जो अंधों की आंखें खोलता है, जो लंगड़ों को चलाता है, जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो नेस्ती से चीजों को वजूद में लाता है, हस्ती में लाता है। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा जो मुर्दों को जिंदा करता है, जो चीजें नहीं है उन्हें ऐसे बुला लेता है गोया पहले से मौजूद है। हालेलुया। जब तक खुदा का कलाम आपके पास है, खुदा आपकी जिंदगियों के वसीला से मौजज़े करता चला जाएगा। यही तो वो दौलत है जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया। आपको सोने चांदी की जरूरत नहीं, ये कलाम जो मुकाशवा की किताब में लिखा है एक राज की बात है, जो हम सोना चांदी जो कभी कीमत ज्यादा और कभी कम, कभी जो दमड़ी जैसी भी उसकी कीमत नहीं रहेगी, कोड़ी के हिसाब से भी नहीं होगी। खुदा में सिखाता है मुकाशवा की किताब में 3 बाब के 18वें आयत में लिखा है, मैं तुझे सलाह देता हूँ, क्या कर, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ताकि क्या हो, दौलतमंद हो जाए। ये है वो दौलत जो कर खुदा के कलाम में। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है कि मानो दौलत उसके घर में है। ये कलाम दौलत भी है, ये शिफा भी है, ये रिस्क भी है, ये आपकी ताकत भी है, ये आपका जोर भी है, ये सब कुछ है। हालेलुया। तो आज जब हमें इतना कुछ पता लग गया, तो हम अब डरेंगे या नहीं डरेंगे? क्यों कलीसिया? हालेलुया। तो हम सबसे डरते हैं, ज़्यादा हम किससे डरते हैं? हमें शैतान से डर लगा रहता है ना, तो हमें अंधेरे से डर लगता है और अकेले जाने से डर लगता है। अभी हमारे शहबाज भाई ने इतना प्यारा गाया, खुदा इनको बहुत बरकत दे। उन्होंने कहा यीशु ने कहा फिक्र नहीं करनी, तो कलाम को दिल में रखें, फिक्र ना करें, जहाँ मर्जी चले जाए यीशु आपके साथ साथ जाएगा। हालेलुया। आपके बच्चे जोरावर होंगे और इनको हर जगह पर फेवर मिलेगी, और आप भी जिनके जो पेरेंट्स हैं कभी झुकश नहीं खाएंगे। ये नहीं कि दुख आया, मुसीबत आई तो घबरा के घर में लड़ाई झगड़े करने लगे और तरह की बातें, ताकि खुदा पर खुदा जो है आपको देख के दुखी होकर मैंने इनको बता भी दिया है कि सलाह भी दी है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना ले ले, फिर भी गरीब है, हमसे मस्ती में मार खा रहा है। तो खुदा फरमाता है आप सबों से, मुझसे, आपसे ये काम करता है कि जो है आग में तपाया हुआ सोना ले ले, ताकि दौलतमंद हो जाए। ऐसी दौलत है कभी खत्म ना होगी। जिन्होंने आजमाया हुआ है, जिनको एक्सपीरियंस है खुदा के कलाम का, उन्होंने देखा कि बैठे बैठे कैसे खुदा उनके लिए काम कर देता है, कैसे कैसे उनके लिए कोई हवा यही है, किस तरह मुहैया करता है, किस तरह आपके जो है फाइनेंस को कैसे वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, कैसे बदलों को तोड़ता है। हमेशा ये नहीं सोचा करें कि आज मुझे कोई मौजूदे वाला कलाम भी सुनाया गया, आज खुदाई से लेके मुकाशवा तक जहाँ से भी पढ़ेंगे मौजूद आपके अंदर उतर जाएगा। हालेलुया। आप इस बात पे ये आपके अंदर जाने के लिए बनाया गया है। हालेलुया। क्योंकि मत्ती के इंजील में लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है जिंदा रहना है। तो इस कलाम को जो अपने अंदर ले, इस कलाम को ले, ये आपकी जिंदगी की जो जिस्मानी नीड है उनको भी पूरा करेगा, और जो भी रूहानी चीज़ें हैं, आसमानी चीज़ें हैं, वो तो आपको इस कलाम की ताबेदारी से मिलनी है। हालेलुया। तो 100 गुना फल आपको मिलने वाला है, क्योंकि कलाम कह रहा है कि जो खुदा से डरता है सारी बरकतें जितनी भी खुदा के कलाम में लिखी है सब उसके लिए। हालेलुया। तो सुने कलाम के मुताबिक खुदा आप सबों को बरकत दे। हमेशा खुदा के कलाम की इज्जत करें और रास्ते से चलें, जो खुदा कहता है वो करें, बरकत पाएं। हालेलुया।